हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आइए हम लोग इस वीडियो में जो हम लोग का आज टेस्ट हुआ था, टेस्ट नंबर 17 था, जिसमें 30 क्वेश्चन जो है मैथ से रिलेटेड था, तो उसी का हम लोग आज डिस्कशन करेंगे जो हम लोग का टेस्ट नंबर 17 हुआ था। तो चलिए आइए हम लोग डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन बहुत आसान है। 30 क्वेश्चन था, 30 क्वेश्चन को हम लोग बारी बारी से करेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि परिमाण के आरोही क्रम में भिन्नों को व्यवस्थित करें। आरोही क्रम यानी बढ़ते क्रम में हमें सजाना है। देखिए जब भी हमें फ्रैक्शन को बढ़ते या घटते क्रम में, या पूछे कौन बड़ा है कौन छोटा है, कैसे करेंगे। देखिए एक आसान तरीका आपको बता रहे हैं। सबके अंश में एक एक जीरो लगा दीजिए। सबके अंश में क्या कीजिए, एक एक जीरो लगा दीजिए और भाग देकर केवल इंटीजर पार्ट लेना है। अगर दो इंटीजर पार्ट टकराएगा तब जाकर दशमलव में ले जाएंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ 4 7 28, 4 8 32 ज्यादा हो जाएगा, 7 मत में ले गए। और यहाँ देखिए 12 3 36, 12 चौक 48 हो जाएगा। ये 4 आया, पॉइंट में भी नहीं ले जाना है। जब दो टकराएगा ना तब पॉइंट में ले जाएंगे। और देखिए 16 7 16 8 128 हो जाएगा। 16 8 128। अब 29 को ले जाएंगे तो आपका 6 मर्थ में ज्यादा हो जा रहा है ना। 6 9 54 4 5 हो जाएगा। 6 2 12 5 17 ज्यादा हो जा रहा है। इसका मतलब ये 5 मर्थ में जाएगा। और 8 तरीके कितना हुआ, 24। देखिए कोई नहीं टकराया। अगर टकराया रहता तब हम दशमलव में लेके जाते हैं। बहुत सिंपल हो गया। हमें आरोही क्रम में लिखना है तो आरोही क्रम में सबसे छोटा 3 यानी 3/8 सबसे छोटा होगा। इसके बाद कौन होगा, 4। 4 का मतलब 5/12 हो जाएगा। इसके बाद देख लीजिए ये 3 हो गया 4, उसके बाद 5। 5 मतलब क्या हुआ, 16/29 हो जाएगा। तब जो है आगे देखिए उसके बाद 7 आएगा यानी कि 3/4। और सबसे जो बड़ा होगा वो 13/16 हो जाएगा। 13/16 हो जाएगा। तो देख लीजिए किस ऑप्शन में दिया हुआ है, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से मिला लीजिए। सबसे पहले 3/8, उसके बाद आपका 5/12, उसके बाद 16/29, 3/4, 13 यानी ऑप्शन नंबर जो है बी में दिया है। तो बी जो हो जाएगा ना हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। सबसे पहले एक एक जीरो लगा दिए और भाग देकर केवल इंटीजर पार्ट। अगर दो इंटीजर टकरा रहा है तब दशमलव में जाएंगे, अदरवाइज हम नहीं जाएंगे। इसमें कोई नहीं टकराया, ऐसे ही हम लोग सजा दिए। 3 सबसे छोटा यानी सबसे छोटा भिन्न। 4 दूसरे नंबर पे यानी ये दूसरे नंबर पे आएगा। 5 तीसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे सजा लेंगे आराम से। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है हमें कि √3 बट्टा 3 माइनस √3 इसका वैल्यू निकालना है। बहुत आसान है, रेशनलाइज कर देंगे यानी कि इसके अपोजिट 3 प्लस √3 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। 3 प्लस √3 से तो ऊपर क्या आ जाएगा, 3√3 प्लस 3 आ जाएगा। और बट्टा नीचे देखिए a² माइनस b², a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी 3 3 के 9 में से 3 जाएगा, कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अगर ये 3 को कॉमन लेकर काट देंगे तो √3 प्लस 1/2 हो जाएगा। 3 दूना 6, ऊपर से 3 को कॉमन लेकर कट कर दिए। अब √3 का मान 1.732 में जोड़िएगा तो 2.732 हो जाएगा। 1.732 में 1 जोड़ेंगे 2.732 और 2 से भाग दे देना है, यानी 1.236, 2 6 12, 2 6 12, 1.366 आ जाएगा। तो ऑप्शन से मिला लीजिए। देखिए अब यहाँ पे ऑप्शन है, ये कुछ मिस्टेक किया हुआ है, यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं दिया, यही हम लोग का राइट आंसर होगा। इसमें क्वेश्चन में क्या किया ना कि यहाँ जो है प्लस था तो ये माइनस मिस प्रिंट किया हुआ है। अब अगर यहाँ प्लस लेकर बनाएंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा, यानी कि √3 माइनस 1/2। अब जो है 1.732 में से 1 घटाएंगे तो 0.732 और इसको 2 से भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 3 6, 2 6 12, 2 6 12, यानी 0.366 आ जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए। तो ये आपका इतना अगर आया था तो आपका सही था। इसको आप अपना जो है 1.1 बढ़ा लीजिएगा। ठीक, ये तो गलत हो ही नहीं सकता है, तो 1 बढ़ा लीजिएगा, इतना आपका राइट आंसर है। ये मिस्टेक हुआ है, ये यहाँ जब प्लस लेकर बनाएंगे तब जो है आंसर हम लोग का मैच करेगा। तो आपका सही था, बिल्कुल सही था। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन, तीसरा नंबर बोला है कि a के का मान निर्धारण करें जो समीकरण इतना को संतुष्ट कर सकता है। देखिए अब एक बात आपको पता होगा, ट्रिपलेट आप पढ़े होंगे कि ट्रिपलेट में यहाँ से 9² प्लस 40² इज इक्वल टू 41² हो जाता है। ठीक, ये ट्रिपलेट से आप पढ़े होंगे कि 9² 40² बराबर 41²। देखिए जैसे ट्रिपलेट क्या होता है, 3 4 5 होता है पाइथागोरस प्रमेय का। 5 12 13 होता है, 7 24 25 होता है, 8 15 17 होता है,
9, 40, 41 होता है। ये सब बहुत यूज होता है, ये सबको एकदम याद रख लीजिएगा, ये पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक। तो ये 9, 40, 41 का जो है ट्रिपलेट बनाता है। तो यहाँ 9 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर बराबर 41 स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो रूट ए का मान है, रूट ए का मान हर जगह क्या रखना होगा, स्क्वायर रखना होगा, तब जाकर के ये सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब रूट ए का वैल्यू जो है स्क्वायर है, तो यहाँ से ए का मान क्या आ जाएगा, तो वर्ग कर देंगे दोनों ओर, यानी कि 4 हो जाएगा। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ए का वैल्यू क्या निकलेगा, यहाँ से 4 निकलेगा। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। इसको हम क्या करेंगे कि पाइथागोरस प्रमेय से कोरिलेट कर लेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय से 9 स्क्वायर 40 स्क्वायर 41 होता है, तो इसका मतलब कि रूट ए का वैल्यू स्क्वायर यानी ए बराबर 4 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 5 नंबर कह रहा है कि 4 नंबर कि 5 बोतलों की कीमत 2 बैग के बराबर है। देखिए 5 गो बोतल का मूल्य, ये बोतल का मूल्य जो है 2 बैग के बराबर है, ठीक, 2 बैग के बराबर है। उसके बाद कह रहा है कि 15 बोतल ठीक प्लस 4 बैग का मूल्य कितना है यहाँ पे, तो 2000 रुपये है, ठीक। ये चीज़ हमें दिया हुआ है कि 15 बोतल और 4 बैग का मूल्य कितना है, 2000 रुपये। तो आपसे बोला क्या है, तो कह रहे हैं कि एक बैग का मूल्य क्या होगा। देखिए बहुत आसान है, ये क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है। 5 बोतल का मूल्य 2 बैग और यहाँ 15, अगर इसको 3 से इधर गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। 5 गुणे 3 यानी 15 बोतल का, अब इधर भी 3 से गुणा करना होगा, अर्थात 6 बैग के बराबर होगा। 15 बोतल का मूल्य 6 बैग के बराबर हो जाएगा, दोनों और 3 से गुणा कर लिए। तो यहाँ जहाँ 15 बोतल है उसको हम लोग 6 बैग लिख देंगे और यहाँ 4 बैग, अर्थात 10 बैग का मूल्य जो है कितना हो गया आपका, 2000 रुपये हो गया। तो 1 0 से 1 0 खत्म, अर्थात एक बैग का मूल्य कितना हो जाएगा, 200 रुपया, और यही आंसर हो जाएगा। अब इससे भी सिंपल क्वेश्चन होगा, बहुत आसान है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि किसी त्रिभुज की 2 भुजाओं को, जैसे ये त्रिभुज है आपका, इसकी 2 भुजाओं को एक ही अनुपात में एक रेखा विभाजित करती है। यानी कि ये 2 भुजाओं को एक रेखा है, ये रेखा है, एक ही अनुपात में विभाजित करती है। यानी कि इसका रेशियो इसके रेशियो के बराबर है। ये दोनों को एक ही अनुपात में विभाजित करती है, तो ये रेखा तीसरी भुजा की क्या होगी, समानांतर होगी। बहुत सिंपल है, क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी, समांतर। तो ये देख लीजिए किस ऑप्शन में है। तो यहाँ से देखते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी और डी दोनों में दिया है। तो जो आप आंसर किए होंगे, बी किए होंगे तब भी सही है, डी किए होंगे तब भी सही है, एक ही में देना चाहिए, मिसप्रिंट किया हुआ है। थेल्स प्रमेय से आप पढ़े होंगे कि जब समान अनुपात में विभाजित करती है या मध्य बिंदु को मिलाती है दोनों के, तब भी पैरेलल हो जाती है, या फिर समान रेशियो में बांटेगी 1:2 में, ये भी 1:2 में, तो ये जो होगी तीसरी भुजा की क्या हो जाती है, पैरेलल हो जाती है, यानी कि समानांतर। ऑप्शन नंबर डी या बी हो जाएगा। आगे बढ़िए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या की लंबाई 14 है, तो उसका अंतःवृत्त की त्रिज्या की लंबाई क्या होगा। बहुत सिंपल, समबाहु त्रिभुज जो होता है ना, समबाहु त्रिभुज, इसके अंतःवृत्त की त्रिज्या परिवृत्त की त्रिज्या का रेशियो जो होता है ना, r:r, छोटा r इज टू बड़ा r इज इक्वल टू 1:2 होता है। अगर एरिया की बात करें ना, वृत्त की एरिया, जो अंतःवृत्त परिवृत्त एरिया की बात करें तो 1:4 हो जाता है। इसका वर्ग कर देंगे तो एरिया हो जाता है। हमें यहाँ बात की है इसके त्रिज्या की बात, तो बोला है कि अगर ये वाला 14 है तो ये कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। अंतः त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 7 सेंटीमीटर। ये बात आप ध्यान में रखिएगा कि समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या परिवृत्त की त्रिज्या, अंतःवृत्त की त्रिज्या परिवृत्त की त्रिज्या, रेशियो कितना होता है, 1:2 होता है। तो अगर ये 14 है तो ये 7 हो जाएगी। ऑप्शन से मिला लीजिए कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन हमें कह रहा है 7 नंबर कि x प्लस वाई का मतलब गुणा 35%, यानी नीचे 100 रहेगा, बराबर है x माइनस वाई का कितना, तो 40%। देखिए दोनों ओर प्रतिशत है तो दोनों ओर 100 रहेगा, खत्म हो गया, उसको लिखेंगे नहीं। अब ये 5 7 35, 5 8 40, यानी x वाला एक साइड कर लीजिए। ये करेंगे तो 7x प्लस 7y इज इक्वल टू 8x माइनस 8y हो जाएगा। x को एक साइड करिए तो ये 8 में से 7 घटेगा यानी x हो जाएगा, और ये इधर आकर जुड़ जाएगा तो ये 15y हो जाएगा। अर्थात यहाँ से x बट्टा y इज इक्वल टू 15 बट्टा क्या हो गया, 1 हो गया। इधर कुछ भी नहीं है, इसका मतलब 1 हो गया। तब क्या पूछा है आपसे, पूछा है कि x y का कितना परसेंट है, यानी कि x जो है y का कितना प्रतिशत, यानी 100 से केवल गुणा कर लेना है। x को ऊपर रखना है, y 1 है तो y के सापेक्ष कितना परसेंट है, तो 1500% है, 1500%। तो देख लीजिए किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर ए में दिया है। तो ए हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे
x प्लस वाई का 35% बराबर x माइनस वाई का 40%, परसेंटेज दोनों इधर है हटा दिए, गुणा किए, इसका रेशियो निकालिए, x बट्टा वाई इज इक्वल टू 15/1। तो बोला है कि x y का जिसके सापेक्ष में कहा जाता है वो नीचे रहता है, तो y 1 x 15% के लिए 100 यानी 1500। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन भी बहुत सिंपल है, दो संख्याओं का रेशियो 6:11 दिया है, अगर है कि उनका अंतर 65। अब देखिए यहाँ अंतर कर लीजिए, तो अंतर कितना हो गया, यहाँ पे 5 हो गया, तो इस 5 यूनिट का वैल्यू 65 दिया है, अर्थात 1 यूनिट का वैल्यू 13 हो गया। तो क्या पूछा है आपसे, दोनों संख्याओं में छोटी संख्या यानी कि 6 का पूछ रहा है, तो 6 का 13 छके कितना हो जाएगा, 78 हो जाएगा। 1 का वैल्यू 13 तो 6 का वैल्यू 13 छक 78। ऑप्शन से देख लीजिए, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए 9 नंबर देखते हैं, कह रहे हैं कि दूध तथा जल के मिश्रण में 19% दूध है। देखिए मिल्क तथा वाटर के मिश्रण में 19% दूध है, बहुत पानी मिलाया गया है जी। अगर 19% दूध है, इसका मतलब 19 दूध हुआ तो 81 जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका, तो पानी हो जाएगा, बहुत ज़्यादा पानी है। ठीक, अब कह रहा है कि दूध की मात्रा 337 मिलीलीटर है, तो मिश्रण की कुल मात्रा मिलीलीटर में कितनी होगी, अर्थात दूध की मात्रा यहाँ 19 है, तो 19 का वैल्यू हमें दिया हुआ है कितना, तो 437 लीटर मिलीलीटर दिया हुआ है। तो अगर कटा देते हैं तो 19 दूना 38, 39, 40, 41, 42, 43, 19 दिया 57, यानी 1% का वैल्यू यहाँ पे 23 हो गया। तो 100% टोटल मात्रा पूछ रहा है, तो 100% कितना हो जाएगा, 2300 हो जाएगा, और टोटल मात्रा यहाँ से कितनी है, 2300 हो जाएगी। तो ऑप्शन से देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत साधारण क्वेश्चन है। 19% दूध है, अब वाटर की हमें बात पूछा नहीं है कि वाटर निकालेंगे, 19% दूध यानी 19 का वैल्यू 437 दिया हुआ है, तो टोटल 100% डायरेक्ट निकाल लेंगे, 2300 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं कि एक शहर की जनसंख्या पहले वर्ष में 44% तथा दूसरे वर्ष में 75% वृद्धि होती है, तो जनसंख्या में वृद्धि की औसत देखिए, पहला वर्ष में 44 बढ़ा यानी कि 144, और दूसरा में हम ओवरऑल निकाल लेते हैं कि कितना परसेंट बढ़ा है टोटल। दूसरे वर्ष में 75% यानी 175 बट्टा 100 हो जाएगा, 25 चौके 100, 25 छक्का 150, 25 7 हो जाएगा, 4 से कटा लीजिए, 4 3 12, 4 छक्के 24, यानी कितना बढ़ा आपका, तो 7 छक 42 कर दो 4, 7 के 21 और 4 25 हो गया, यानी 252 का मतलब इस 100 से कितना ज़्यादा है, तो 152, अर्थात ओवरऑल 152% बढ़ा है। और ये 2 साल में बढ़ा हुआ, हमें एवरेज पूछा हुआ है, तो एवरेज के लिए 1 साल के निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 2 से इसे भाग दे देंगे, तो 2 से भाग दीजिए, 2 7 14, 2 6 12, यानी कि 76% की औसतन वृद्धि हो रहा है। तो ऑप्शन से मिला लेते हैं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए ये बढ़िया क्वेश्चन है, एक बार और समझ लीजिए। पहला साल में 44 बढ़ा 144, अगर घटता है तो हम लोग माइनस करते हैं 100 से, बढ़ता है तो 100 से जोड़ते हैं। दूसरा वर्ष में 75 बढ़ा 175 और बट्टा 100, यानी कि ओवरऑल बढ़ कितना रहा है, तो 152, 2 साल में बढ़ रहा है, तो 2 से भाग दे 76%। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए 11 नंबर कह रहा है कि एक व्यक्ति 2000 रुपए की राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 3645 रुपए हो जाता है, तो 4 वर्ष में क्या होगा। देखिए बहुत आसान है, अगर ये वाला फॉर्मूला आपको पता होगा कि a बराबर p इंटू 1 प्लस आर बट्टा 100 का पावर n हो जाता है, चाहे t हो जाता है, यानी अगर चाहे तो हम इधर भाग भी ले देंगे, a बट्टा p कर लेंगे। तो अगर यहाँ पे 3645 a है और बट्टा प्रिंसिपल कितना है 2000 इज इक्वल टू 1 प्लस आर बट्टा 100 का पावर 2 का ये वैल्यू दिया है, और हमें ये 2 साल में पूछा है, तो पूछ रहा है 4 साल में कितना होगा। 4 साल में मान लेते हैं x बट्टा 2000, ये x बट्टा 2000 इंटू 1 प्लस आर बट्टा 100 के पावर 4 हो जाएगा यहाँ पे। इसका मतलब क्या हुआ कि ये 2 का वैल्यू दिया है, 4 का पूछ रहा है, यानी कि इसका स्क्वायर कर लेना है। यहाँ पे जब रखना होगा तो इसको स्क्वायर करके रख लेंगे, बहुत सिंपल हो जाएगा। यानी कि क्या आ जाएगा, देखिए x बट्टा 2000 इज इक्वल टू इसका स्क्वायर कर लेंगे, यानी कि 3645 गुणे 3645 बट्टा 2000 गुणे 2000। अब कटा दीजिए, बहुत सिंपल हो जाएगा। यहाँ से 1 2000 से 1 2000 कट जाएगा। अब बस यहाँ गुणा करना है, इन दोनों को गुणा करके 2000 से भाग दे दीजिए, आपका आ जाएगा जो बी नंबर में ऑप्शन दिया है ना, 6643 रुपये 0.125, यही आपका आंसर आ जाएगा। गुणा करके आप चेक कर लीजिएगा, ठीक। तो ये डायरेक्ट हो जाता है,
इसका आप एक तरीका भी याद कर सकते हैं कि अगर टी वर्ष में ए रुपए और 2t वर्ष में अगर b रुपया हो रहा है तो यहाँ से प्रिंसिपल डायरेक्ट निकलता है, p बराबर क्या होता है a स्क्वायर बाई b हो जाता है। तो अगर यहाँ पे b निकालना है तो b निकालना होगा तो p से भाग दे देंगे, p निकालना होगा b से, p मतलब प्रिंसिपल हुआ, तो डायरेक्ट भी ऐसे आता है t टू टी, यानी कि 2 साल में इतना रुपया, 4 साल में कितना होगा। तो डायरेक्ट अगर हमें प्रिंसिपल निकालना होगा तो a स्क्वायर बाई b, चाहे 2t वर्ष के बाद निकालना होगा मिश्र धन, तब a स्क्वायर बाई p हो जाएगा। इसे निकाल सकते हैं यार, चाहे बेसिक से तो समझ ही गए होंगे। कितना आ जाएगा हम लोग का 6,643 रुपये 0.125। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मोहित एक मेज को 25% लाभ का मतलब 100 में जोड़ देंगे तो 25% लाभ पर बेचता है। यदि वह विक्रय मूल्य 240 रुपए से कम करता, अगर मान लीजिए विक्रय मूल्य 240 रुपए कम रखता तो उसे 5% हानि हो जाती। तो हानि का मतलब क्या हो जाती, 95 हो जाती। हानि का मतलब 100 से कम, लाभ का मतलब 100 से ज्यादा। तो ये 25% लाभ मतलब 125, 5% हानि मतलब कितना 95 हो जाएगा। ये कब कर रहा है, जब 240 रुपए कम करता है। अच्छा एक बात बताइए कि यहाँ कितने परसेंट की कमी कर रहा है, तो 30% की कमी कर रहा है। इसी 30% का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 240 रुपए दिया है। अब क्वेश्चन में देखिए पूछ क्या रहा है कि आरंभिक विक्रय मूल्य क्या होगा। आरंभिक विक्रय मूल्य मतलब 125% का वैल्यू पूछ रहा है, तो 125% का निकाल लीजिए, यानी ये कर सकते हैं। तो 3 8 24, 1% का वैल्यू 8%, तो 125 गुणे 8 कर लीजिए, तो 25 8 260, यानी 1000 रुपया जो हो जाएगा आपका यहाँ से आरंभिक विक्रय मूल्य हो जाएगा। तो देख लीजिए किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया है। उम्मीद करते हैं इस बात को समझ गए होंगे आप कि 25% लाभ मतलब 125, 5% हानि का मतलब 95। ये कब हो रहा है, तो जब 240 कम कर रहा है। यहाँ कितना कम कर रहा है, 30%। 30% का वैल्यू 240, 1% का वैल्यू 8, तो ये विक्रय मूल्य पूछा हुआ है तो कितना हो जाएगा 125। अगर क्रय मूल्य पूछा होता तो 100% निकाल लेते। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 25% तथा 30% की 2 क्रमिक छूट दी जाती है तो अंकित मूल्य का विक्रय मूल्य से क्या अनुपात होगा। 25% तथा 30% की 2 छूट दी जाती है। जैसे अंकित मूल्य को फिक्स प्राइस को हम एपी मान लेते हैं, इस पे एक दिए हैं 25% छूट यानी कि 75/100, और दूसरा दिए हैं हम लोग कितना, तो 30% की छूट दी जाती है यानी कि 70/100 हो जाएगा। तो ये विक्रय मूल्य हो जाएगा। ठीक, ये विक्रय मूल्य, चाहे आप क्या करिए ना कि फिक्स प्राइस, जैसे मान लीजिए फिक्स प्राइस को हम 100 मान लेते हैं, अब विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा एसपी, इस 100 पे हम लोग छूट दिए हैं एक बार 25% यानी कि 75/100, और एक बार दिए हैं कितना, तो 30%, तो ये 70/100। अब दोनों का रेशियो निकाल लीजिए, दोनों का रेशियो पूछा है, सिंपल हो गया। यहाँ से 100 से 100 कट गया, 25 से 75, 25 चौके 100, 1 0 से 1 0 खत्म, अब नहीं कट रहा है यानी कि इधर हो जाएगा तो 40:21 हो जाएगा, और यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से देख लीजिए, तो 40:21 ऑप्शन नंबर बी में दिया है। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे, बहुत आसान है। इसको 100 मान लिए तो इस 100 पर एक बार 25% छूट यानी कि 75/100, 30% यानी 70/100, अब कटा लिए इसको 40:21 आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर, यदि किसी संख्या के वर्ग यानी कि एक संख्या मानते हैं तो इसका वर्ग x² हो गया, तो इससे 49 घटाया जाता है, 49 घटा रहे हैं तो कितना प्राप्त हो रहा है, तो 576 प्राप्त हो रहे हैं। बोला है कि किसी संख्या के वर्ग में से 49 घटाया जाता है तो 576 प्राप्त हो रहा है, तो वह संख्या क्या। देखिए बहुत सिंपल, x² ये इधर जाकर जुड़ जाएगा, तो 9 6 15 कर 5 625 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 625, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, अर्थात वो संख्या कितनी है 25 है। ऑप्शन से देख लीजिए, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 15 नंबर कह रहा है कि PQR मिलकर एक कुर्सी 40 मिनट में, देखिए PQR तीनों मिलकर 40 मिनट में बना सकते हैं। PQ जो है PQ मिलकर 60 मिनट में बना सकते हैं। ठीक, तो R अकेला उस कुर्सी को बनाने में कितना समय लगेगा। बहुत सिंपल, टोटल वर्क बताइए कितना होगा। टोटल वर्क दोनों का LCM 120 हो जाएगा, 40 तिहाई और 60 दूना, यानी कि ये टाइम हो गया और ये इफिशियंसी हो गया। PQR तीनों का इफिशियंसी 3 है और PQ का जो है 2 है, तो घटा लेंगे तो R का नहीं निकल जाएगा। यहाँ से R का 3 में से 2 गया, 1 निकल गया, तो R अकेला 120 है और 1 से भाग दीजिए इसका क्षमता है, अर्थात कितना देर में बनाएगा, तो 120 मिनट में बनाएगा, जो कि ऑप्शन से देख लीजिए किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है। ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन था।
40 मिनट में बना रहे हैं 60 मिनट में, टोटल और कितना होगा 120। इफिशियंसी निकाल लिए भाग दे करके, तो 3 आया 2 आया, पी क्यू आर का 3 है, पी क्यू का 2 है, तो आर का 1 हो जाएगा, 1 से भाग दे दिए तो 120 मिनट में बनाएगा, यही आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए 16 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 2 रेलगाड़ियां समान गति से विपरीत दिशाओं में चल रही है, यदि प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई समान, इन लोगों का स्पीड भी सेम है। देखिए इधर से ये चल रही है, इधर से ये चल रही है, दोनों का स्पीड सेम है और दोनों की लंबाई भी सेम है। लंबाई कितना है 486 है, इसका भी 486 मीटर है, दोनों का लंबाई सेम है, दोनों का स्पीड भी मान लेते हैं कि 1 से 1 से, स्पीड दिया नहीं है, यही हमें निकालना है। ठीक, अब कह रहा है कि यदि एक दूसरे को पार करने में 27 सेकंड लगता है तो प्रत्येक रेलगाड़ी की गति निकालना है किलोमीटर पर आवर में। देखिए ध्यान दीजिए, जब 2 ट्रेनें एक दूसरे को पार करती है तो टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, समय बराबर दूरी के जगह दोनों का लंबाई जुड़ जाता है, यानी कि L1 प्लस L2 बटा रिलेटिव स्पीड हो जाता है, सापेक्षिक चाल। और जब विपरीत दिशा है तो सापेक्षिक चाल क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। अगर सेम डायरेक्शन रहता है तो घट जाता है, अपोजिट डायरेक्शन में जुड़ जाता है। बहुत सिंपल हो गया। 27 सेकंड का समय लगा हुआ है तो यहाँ 27 रख दीजिए, इज इक्वल टू दोनों के लंबाइयों का योग, जब पार कर रही है दोनों एक दूसरे को तो 6 6 12 कर दो 1 हो जाएगा, 8 8 16 1 17, और यहाँ कितना हो जाएगा 4 4 8 1 9, और बट्टा 2x हो जाएगा। ये x की चाल से, इधर x की चाल से, तो कितना हो जाएगा 2x। दोनों का स्पीड क्या है, सेम है। अब देखिए कटा दीजिए इसको, 2 से कटाएंगे, 2 चौके 8, 2 8 16, 2 छके 12 हो जाएगा। फिर यहाँ कटाएंगे 9 से तो 9 3 27 हो जाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा आपका 9 5 45, 9 चौके 36, और 3 से कटाएंगे तो 18 3 54, यानी जो स्पीड निकल जा रहा है ना 18 मीटर पर सेकंड निकला है। और हमें पूछा है कि किलोमीटर पर आवर में निकालना है, तो इसको क्या करेंगे 18/5 से हम गुणा कर लेंगे, तो 18 18 324/5, यानी 5 6 30, 5 6 30 हो जाएगा, 5 चौको 20, 5 8 40, 64.8 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे, बहुत आसान क्वेश्चन है। जब भी दोनों एक दूसरे को पार करती है तो दोनों के लंबाइयों के योग को पार करती है, और नीचे जो चाल में होता है सापेक्षिक चाल रहता है, तो समय बराबर दूरी की जगह दोनों के लंबाइयों का योग बराबर सापेक्षिक चाल हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। 17 से 20 तक टोटल जो है ये जो लाइन ग्राफ दिया हुआ है, लाइन ग्राफ इसी पे आधारित प्रश्न है, 17 से 20 तक। तो हम लोग उसको देखते हैं, पहले पढ़िए क्या कर रहे हैं कि यह रेखा ग्राफ एक विशिष्ट विश्वविद्यालय के लिए दिए गए वर्ष में दाखिल किए गए छात्रों की संख्या को दर्शाता है। इस आरेख का अध्ययन करें और देखिए, जैसे ये वर्ष दिया हुआ है, 2011 में कितने दाखिल हुए हैं तो 3000, 2012 में कितने हैं तो 2500, 13 में कितने हैं 8500, 14 में कितने, ये सब दिया हुआ है। दाखिल हुए लड़कों की संख्या दिया गया है, ठीक, विद्यार्थियों की संख्या। तब क्वेश्चन पढ़िए डायरेक्ट 17, देखिए क्या कह रहा है कि किस वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में दाखिलों की संख्या अधिकतम थी। देखिए ध्यान दीजिए, ये 2013 को अगर देख रहे हैं तो 2500 से 8500 हो गया, यानी कि 6000 बढ़ गया डायरेक्ट। यहाँ देखिएगा तो 4000 से जो है 9500 हुआ है, यानी यहाँ वृद्धि कम हुआ है इसके अपेक्षा। ये एक ही बार 2500 से कितना बढ़ा है 8500, अर्थात 2013 जो हो जाएगा ना इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो 2013 देख लीजिए किस ऑप्शन में, वही हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है ए आंसर हो जाएगा, ठीक। 17 का उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। 2013 में पिछले वर्ष की तुलना में ज्यादा वृद्धि हुआ है, तो यही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 18 देखिए कह रहे हैं कि 2016 और 2012 के बीच हुए दाखिलों में कितना का अंतर है। 16 में है कितना 9500, 12 में देख लीजिए कितना है तो 12 में है 2500, इसको घटा देना है तो घटाइए कितना जाएगा 7000 आ जाएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो दोनों का अंतर 7000, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला कह रहा है 19 नंबर कि 2016 में हुए दाखिलों वर्ष 2015 की तुलना में से कितना अधिक थी। 16 वाली जो है 15 से कितना परसेंट अधिक है बोला हुआ है। देखिए 2015 वाला हो गया 4000 और 16 वाला हो गया आपका 9500, तो कितना प्रतिशत अधिक है ये देख रहे हैं कि कितना अधिक है यहाँ से, तो 5500 अधिक है। 5500 अधिक और प्रतिशत निकालना है तो 4000 का कितना परसेंट है यही निकालना है हमें, कि जो ये जो कितना वृद्धि हुआ है, कितने परसेंट की वृद्धि हुई है। तो 5500 बढ़ा है किस पर 4000 पर, प्रतिशत के लिए 100। देखिए 3 जीरो से यहाँ 2 जीरो 1 जीरो 3 जीरो कटा लिए, अब भाग दे दीजिए। 4 एकम 4, 1 5 हुआ ना, तो 4 3 12, 3 15, 4 7 28, 4 5 20, यानी 137.5% अधिक है। देख लीजिए किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। उम्मीद करते हैं ये भी समझ गए होंगे, ये भी आसान सा है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
देखिए 20 नंबर कह रहे हैं कि अगर 2014 में प्रति छात्र एकत्रित की गई औसत फीस जो है 20,000 रुपया दिया है, एक छात्र का फीस जो है 20,000 रुपया है, तो 2014 में एकत्रित की गई कुल फीस कितना है, तो देखिए कितने छात्र एकत्रित हुए हैं, तो 7,000, तो इसको 7,000 से गुणा कर दीजिए, यही जो है आपका क्या हो जाएगा, टोटल फीस हो जाएगा। और किस में पूछा है, तो लाख रुपए में पूछा है, तो 1 लाख रुपए में 5 जीरो होता है, तो डायरेक्ट 5 को जीरो से भाग दे देंगे ना, तो ये लाख में बदल जाएगा। 3 जीरो से 3 जीरो खत्म, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, यानी कितना हो गया आपका, तो 7 दूना 1400 लाख रुपया हो गया, 1400 लाख रुपए, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से मिला दीजिए, तो ऑप्शन नंबर ए में जो है 1400 लाख दिया है। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। 14 में जो है 7,000 स्टूडेंट है, एक स्टूडेंट का फीस 20,000 है, तो गुणा किया, और लाख में पूछ रहा था तो 1 पर 5 जीरो यानी 1 लाख से भाग दे दिए, तो 1400 लाख हो जाएगा। आगे बढ़िए, ये जो ग्राफ था ना, तीनों ग्राफ 17, 18, 19, 20 चारों ग्राफ बहुत सिंपल था। ठीक, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि एक आयत का परिमाप और चौड़ाई 44 और 10 है। परिमाप का मतलब होता है 2 इंटू एल प्लस बी का मान 10 दिया हुआ है, और बराबर ये कितना है, 44 है। ये तो पढ़े होंगे आप कि 2 इंटू एल प्लस बी, तो देखिए 2 से कटाए तो ये 22 हुआ, अब ये घट जाएगा, यानी एल इज इक्वल टू कितना हो गया, 12 हो गया। तब एरिया हमें पूछा है, एरिया इज इक्वल टू एल इंटू बी, यानी कि 12 गुणे 10 कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो ऑप्शन से देख लीजिए 120 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑप्शन नंबर सी में दिया है। ये भी बहुत आसान सा था। परिमाप बराबर 2 इंटू एल प्लस बी, तो लंबाई 12 निकल गया, एरिया लंबाई गुणे चौड़ाई हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि 9 भुजा वाले एक नियमित बहुभुज के बाहरी कोण, देखिए बहुत सिंपल है, यहाँ से बाह्य कोण होता है, बाह्य कोण इज इक्वल टू 360 बट्टा भुजा की संख्या, 360 बटा भुजा की संख्या, भाग दे देंगे 360 में भुजा की संख्या से, तो प्रत्येक बाह्य कोण बराबर, क्योंकि देखिए सभी बाह्य कोण का, किसी भी बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री, तो 360 डिग्री में भुजा की संख्या से भाग दे देंगे तो प्रत्येक बाह्य कोण निकल जाएंगे। तो 360 बट्टा भुजा 9 है, तो 9 से भाग दीजिए, 9 चौक 36, यानी 40 डिग्री जो हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से मिला लेते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी होगा इसका आंसर। आप सुधार लीजिएगा, आंसर में डी दिया हुआ है जो कि गलत है। ठीक, आपका बी आया होगा तो इसको आप 1.25 अपना मार्क्स बढ़ा लीजिएगा। ठीक, क्योंकि गलत काटे होंगे, तो ये आपका सही हो जाएगा, 1.25 बढ़ा लेना है। बहुत सिंपल है, किसी भी बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योग 360, तो उसको जब भुजा की संख्या से भाग दे देंगे तो ये प्रत्येक बाह्य कोण निकल जाएगा, जो कि कितना होगा, 40 डिग्री। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 23 नंबर कह रहा है कि 21 सेंटीमीटर व्यास, तो व्यास 21 है, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, 21 बट्टा 2 हो जाएगा, और ऊंचाई कितना हुआ है, 10 सेंटीमीटर, ऊंचाई जो है 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। करे इसका आयतन क्या होगा, तो बेलन का आयतन आपको पता होगा, पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो 22 बट्टा 7 गुणे 21 बट्टा 2 गुणे 21 बट्टा 2, और गुणे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। बहुत सिंपल, 7 तरीके 21 हो गया, 2 से काटेंगे 11, 2 से काटेंगे 5 हो जाएगा, यानी सिर्फ गुणा कर लेना है। तो देखिए 11 3 33, 33 5 कितना हो जाएगा, 5 3 15, 165, 165 में 21 से गुणा कर लीजिए, 5 6 1, और यहाँ गुणा करेंगे 5 दूना 10, 6 दूना 12, 1 13, और 2 1 2 1 3 हो जाएगा, 5 6 4 3, यानी 3465 हो जाएगा, 3465 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो देख लीजिए 3465 दिया है ऑप्शन नंबर डी में, तो यही आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं है इसमें, बस कैलकुलेशन है। फॉर्मूला आपको पता होगा कि वॉल्यूम इज इक्वल टू होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो मान रख लिए, बस सिंपल 3465। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है हम लोग का 24 नंबर, कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी एक समकोण है। देखिए ये एक त्रिभुज एबीसी समकोण है जो बी पर समकोण है, बी है, ए है, और ये सी कर लेते हैं, 90 डिग्री है। उसके बाद कह रहा है कि अगर सी 60 डिग्री है, ये अगर 60 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। सिंपल सी बात हो गई, ये अगर 60 डिग्री तो ये 30 डिग्री। अब कह रहा है तो कॉट ए माइनस 1/2 हमें निकालना क्या है, कॉट ए माइनस 1/2। तो देखिए कॉट ए का मतलब क्या होता है, कॉट थीटा, कॉट 30 डिग्री, ए का वैल्यू यहाँ पे कितना हो गया, 30 डिग्री हो गया। तो कॉट 30 का आपका मान क्या होता है, tan 30 का उल्टा, यानी कि √3 हो जाता है, और माइनस 1/2 इसको जोड़ लीजिए, ये जोड़ लिया हुआ है, तो यहाँ 2√3 माइनस 1/2 देख लीजिए किस ऑप्शन में है, 2√3 माइनस 1/2 ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये तो बहुत सिंपल है, ये 60 है तो ये 30 हो जाएगा, और कॉट ए का मतलब कॉट 30 माइनस 1/2 रख लिए, जोड़ लिए। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
चलिए 25 नंबर देखिए, कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी में बी उसी टाइप का है, बी पर समकोण है, बी पर समकोण, इसको ए मान लीजिए, सी मान लीजिए। उसके बाद कह रहा है कि कॉसेक ए यानी कि इस एंगल को मानना है, तो इसके लिए कॉसेक थीटा बराबर होता है क्या, तो h बाई बी, एच तो ये हो गया, एच ए हो गया, पी ए हो गया और बी ए हो गया। तो कॉसेक थीटा बराबर ये 13/12 दिया है, और कॉसेक थीटा बराबर होता है h बाई बी हो जाता है, पी हो जाता है, सॉरी। कॉसेक थीटा बराबर h बाई पी, यानी इसका वैल्यू 13 हो गया और इसका वैल्यू 12 हो गया, तो ट्रिपलेट में 5 12 13 होता है, बी कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, सिंपल। तो पूछा क्या आपसे, कह रहा है कि तो यदि ए बी बराबर 10, यानी ये वाला भुजा हमें 10 दिया है, तो पूछ क्या रहा है आपसे कि एसी का लंबाई बताइए, एसी मतलब कर्ण। तो अगर ये हमारे हिसाब से, इस हिसाब से जो ये ट्रिपलेट के हिसाब से ये 13 आ रहा है, ये 12 हो रहा है, 5 हो रहा है, लेकिन इसको ये कह रहा है कि ये 10 है, यानी कि ये 2 गुना कर रहा है, तो इसको भी 2 गुना कर लेंगे, यानी 13 दूना कितना हो जाएगा, 26 सेंटीमीटर, और यही आंसर हो जाएगा। ये बात समझे, बहुत सिंपल है ये भी। कॉसेक थीटा बराबर h बाई पी, यानी कि इसको a ले रहा है तो ये इसके लिए p हो जाएगा, इसके लिए h हो जाएगा। तो h 13 दिया है और p कितना दिया, 12 दिया है, तो ये 13 12 तो ये 5 हो जाएगा ट्रिपलेट से। और इसको बोला है कि ये 10 है, यानी कि 5 का 2 गुना है, तो ये भी 13 का 2 गुना 26 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए आगे देखिए, 26 नंबर में कह रहा है कि x का वैल्यू दिया हुआ है हमें 7 - 4√3, तो बोला है हमें कि √x प्लस 1/√x, √x प्लस 1/√x, बहुत सिंपल है। √x का वैल्यू निकालेंगे यानी इसका वर्गमूल, तो वर्गमूल कैसे निकाला जाता है, इसको 2√ab के बराबर कर लिए, कट रहा है 2 दूनी के 4 कटा दिए। अब इसका ऐसा फैक्टर निकालिए कि दोनों को बर करके जोड़ने पे 7 आ जाएगा, तभी ना a² प्लस b² प्लस 2ab के रूप में टूटेगा। जैसे यहाँ 2 का 2 हो जा रहा है और √3 हो जा रहा है, दोनों को बर करके देखिए 7 आ जा रहा है, 2 दूनी के 4 3 7। अब बीच में माइनस है तो यहाँ माइनस लगा देंगे, बहुत सिंपल। यानी √x का वैल्यू हमें निकल गया 2 - √3, तो 1/√x यानी इसका इनवर्स, तो इनवर्स का मतलब 2 + √3 हो जाएगा, बहुत सिंपल। तब रख दीजिए यहाँ पे, इसका वैल्यू हो गया 2 - √3 और इसका प्लस हो जाएगा 2 + √3 हो जाएगा, ये दोनों कट जाएगा और 2 2 4 जो है आंसर हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है आपका। x का वैल्यू दिया हुआ था, वर्गमूल निकाले 2 - √3 आ जा रहा है, तो ये 2 - √3 और इसका इनवर्स 2 + √3 हो जाएगा। ये जब ऊपर रेशनलाइज करेंगे तो ये 2 + √3 हो जाएगा। √3 से √3 खत्म, 2 और 2 कितना हो जाएगा, 4 आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 27 नंबर कह रहा है कि नीचे दिए गए आंकड़े किसी वर्कशॉप में हुई मामूली दुर्घटनाओं को मासिक विवरण है जिसकी माध्यिका निकालना है। देखिए कभी भी इसका जैसे माध्यिका निकालना रहता है तो हम लोग डाटा को क्या करते हैं, आरोही या अवरोही में सजाते हैं। तो ये ऑलरेडी डाटा आरोही में सजा हुआ है, इसको कुछ भी सजाने की जरूरत नहीं थी। 1 2 3 4 ये आरोही में सजा हुआ है, और आरोही अवरोही में सजा कर जो बीच वाला वैल्यू होता है, बीच में जो रहता है वही क्या हो जाता है, उसका माध्यिका हो जाता है। तो ये आरोही में सजा हुआ है, तब इसकी देखिए 1 8 बार आ रहा है, 2 10 बार आ रहा है। जैसे ऐसे हम लोग लिखेंगे कि 1 8 बार, तो 1 1 1 ऐसे 8 बार लिखेंगे, 2 को 10 बार, तो बोर्ड भर जाएगा ऐसे देखने में। यानी कि ऐसे हम लोग कैसे समझेंगे कि ये कितनी संख्या है, तो कितनी संख्याएं हैं इसके लिए कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना होगा, संचयी बारंबारता। तो संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं, जैसे ये 8 है तो 8 ही कर दीजिए। अब अगला वाला इसमें जोड़ते जाइए, तो 8 में 10 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 18। अब 18 में 11 जोड़ दीजिए तो ये कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा। 29 में 16 जोड़ दीजिए तो 9 6 15 और 5 हो जाएगा, 2 1 3 1 4 45 हो जाएगा। ठीक, अब इसमें 20 जोड़िए तो ये कितना हो जाएगा, 65 हो जाएगा। अब 25 जोड़ेंगे तो 65 और 25 कितना हो जाएगा आपका, 90 हो जाएगा। ठीक, 90 में 15 जोड़ेंगे तो 105 हो जाएगा। 105 में 9 जोड़िए तो 9 5 14 यानी 114 हो गया। फिर 6 जोड़ेंगे 120, अर्थात टोटल नंबर कितना है, 120 है। तो 120 गो नंबर है, तो इसका बीच वाला टर्म 2 गो आएगा। बीच में कौन कौन सा टर्म आएगा, तो एक आधा कर दीजिएगा, यानी कि एक हो जाएगा 60वां टर्म आ जाएगा और एक हो जाएगा 61वां टर्म। तो इस 60वें टर्म को 61वें टर्म को जोड़कर 2 से भाग दे देंगे, यही हमारा क्या हो जाएगा, माध्यिका हो जाएगा, माध्यिका हो जाएगा। ये क्वेश्चन बढ़िया है, बस इसको समझिएगा, लेकिन बहुत आसान भी है।
मेरे पास टोटल नंबर्स कितने निकल गए आपका 120 को नंबर से। ये जो फ्रीक्वेंसी होता है ना यही नंबर से कि 1 8 बार है, 2 10 बार, ये तो संख्या हो गया, 2 10 बार है, 3 11 बार है। अब इसको लिखेंगे तो बहुत बड़ी संख्या हो जाएगी, वैसा हम लोग लिख नहीं सकते हैं। यानी 120 को टोटल संख्या है तो इसका बीच वाला, जैसे ऐसे समझिए आप, थोड़ा सा इसको समझिएगा, 1 2 3 4 5, अगर ये 5 को संख्या है तो ये बीच वाला हो जाएगा, इसमें तो कोई टेंशन नहीं है। अगर यही 4 को संख्या हो जाता तो बीच वाला आप बताइए क्या होगा, तो बीच वाला नहीं निकल पाएगा, तो इन दोनों को जोड़कर क्या करेंगे, 2 से भाग दे देंगे। तो वैसे ही 120 संख्या है तो बीच वाला नहीं निकलेगा, 60वां प्लस 61वां बटा 2 हो जाएगा। तो अब 60वां टर्म देखिए किस में आ रहा है, 60वां और 61वां दोनों टर्म इसी में आ रहा है, 65वां में। यानी कि ये टर्म कितने हैं, तो 5 है, अर्थात 60वां टर्म 5 है, 61वें टर्म भी 5 है, तो 5 प्लस 5 बटा 2 यानी कि 10 का आधा कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और यही हमारा माध्यिका हो जाएगा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे बहुत ज्यादा पूछा हुआ जाता है, तो देख लीजिए फिर से आप समझ लीजिए। 1 1 बार 2, 1 8 बार, 2 10 बार, 3 11 बार, ऐसे हम लोग लिख नहीं सकते हैं। तो हम क्या करेंगे कि फ्रीक्वेंसी से कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे। 120 आया लास्ट में, अर्थात ये टोटल जो नंबर है ना 120 बार आया हुआ है। तो 120 बार आया है तो इसका माध्यिका निकालना होगा। तो 60वां टर्म, ये 16th टर्म और 16th फर्स्ट टर्म दोनों को जोड़ करके 2 से भाग दे देंगे। तो 60वां और 61वां दोनों टर्म जो है ये 65वां में आ रहा है, यानी कि इसका मान क्या है, 5 है। तो 5 प्लस 5 बटा 2 यानी कि 10 बटा 2 कितना हो जाएगा, 5 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 28 नंबर कह रहा है कि एक चक्रवात से एक पेड़ 9 मीटर ऊंचा है। जैसे ये पेड़ है 9 मीटर ऊंचा, ये 4 मीटर ऊंचाई पर से टूट जाता है। ठीक, कह रहा है कि 4 मीटर ऊंचाई पर से टूट गया, टूटे हुए हिस्से का निचला भाग, ये यहाँ से जो टूट रहा है ये इसका निचला भाग जुड़ा हुआ है, जबकि ऊपरा हिस्सा जमीन को छूता है। जैसे कि ये जब ऐसे टूटेगा तो या तो इधर, अगर हवा इधर से चलेगा तो इधर गिरेगा, इधर से चलेगा तो इधर गिरेगा। तो मान लेते हैं हवा इधर से चला और इधर जाकर क्या हो गया, झुक गया, यहाँ पर ये जमीन को छू देता है। अच्छा, ये 4 मीटर ऊंचा से टूटा है और 9 मीटर है, तो ये इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, 5 मीटर। तो ये 5 मीटर ऐसे झुक जाता है, अर्थात ये हो जाएगी जो हमारी को हो जाएगी कितनी, 5 मीटर। अब क्या पूछा है आपसे, देख लीजिए। तो तने से वह जमीन को कितनी दूरी पर छूता है। अब बहुत सिंपल, 4 है 5 है तो 3 हो जाएगा, 3 4 5 का ट्रिपलेट आप कितना दिनों से पढ़ते आ रहे हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 3 मीटर। 3 मीटर की दूरी पर जाकर छू रहा है। हाइट एंड डिस्टेंस में केवल फिगर बनाइए, आंसर आपका आराम से मिल जाएगा। 4 मीटर से टूटा हुआ है तो 5 मीटर टूट कर ऐसे झुक जा रहा है, तो 4 हुआ 5 हुआ तो ये कितना हो जाएगा, 3 मीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रेलगाड़ी P बिंदु A से, देखिए ये बिंदु A है, तो यहाँ से P चल रही है और B की ओर जा रही है। यहाँ पे B एक बिंदु है, B की ओर 10 बजे, ये कितना बजे खुली है यहाँ से, तो 10 बजे खुली है। किस स्पीड से जा रही है, तो 60 किलोमीटर की चाल से जा रही है, 60 किलोमीटर की रफ्तार से। अब बोला है आगे कि जो Q रेलगाड़ी है, रेलगाड़ी Q पर आता है 11 बजे, ये 11 बजे यहाँ से चलना शुरू करी है। इसका चाल पता नहीं है, x किलोमीटर पर आवर, इसका चाल हमें पता नहीं है। समान गति से बिंदु A की ओर चल रही है रेलगाड़ी P को, यह रेलगाड़ी बिंदु B से 120 किलोमीटर, ये डिस्टेंस हमें दिया हुआ है। टोटल डिस्टेंस कितना दिया है, 360 किलोमीटर। और ये B से कितने दूरी पे मिल रही है इधर, तो 120 किलोमीटर। ये टोटल हो गया हम लोग का 360 किलोमीटर, और ये 120 किलोमीटर की दूरी पर बिंदु B से मिल रही है। तो जब बिंदु B से 120 किलोमीटर पर मिल रही है, तो यहाँ से कितना पे मिलेगी, तो 360 में से 120 घटाएंगे तो ये 240 किलोमीटर की दूरी पर A से मिल रही है। तो अब एक बार बताइए कि इस A को यहाँ से यहाँ जाने में कितना समय लगा, तो समय बराबर 240 इसका डिस्टेंस है और स्पीड है 60, अर्थात 4 घंटा लगेगा। कितना देर लगेगा, 4 घंटा लगेगा। और 4 घंटा लगा तो ये 10 से ये 10 बजे जा रही है, तो 10 से 4 जोड़ेंगे 14 का मतलब कि 2 बजे यहाँ पहुंच रही है। और ये 11 से जा रही है, तो ये 3 घंटा में इसी दूरी को कवर कर रही है। ये बात समझें, ये 4 घंटा में कवर करेगी क्योंकि ये 10 बजे से चली है और 11 बजे से चली है, तो इस दूरी को कितना देर में करेगी, 3 घंटे में। अगर ये 120 डिस्टेंस है और 3 घंटा में कवर कर रही है, तो 40 किलोमीटर पर आवर इसका क्या हो जाएगा, स्पीड हो जाएगा। बहुत सिंपल हो गया। ऑप्शन से देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे, नहीं समझें तो एक बार और देख लीजिए।
ये जो दूरी है अगर यहाँ से 120 किलोमीटर पे मिल रही है तो यहाँ से 240 पे मिलेगी। कैसे निकाले? तो 360 टोटल डिस्टेंस दिया हुआ था, उसमें से घटा दिए। अब यहाँ से यहाँ जाने में ये कितना देर में जाएगी ये निकाल लेते हैं। तो कितना देर में जाएगी? अर्थात 4 घंटा में जाएगी। तो ये 4 घंटा ले रही है, 10 बजे से चली है, तो जब ये 11 बजे से चलेगी तो 3 घंटा लेगी, क्योंकि ये इससे 1 घंटा पीछे चलना शुरू करती है। तो ये 3 घंटा में 120 जा रही है, तो इसका स्पीड कितना हो जाएगा? 40 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन से देख लीजिए किस ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 30 नंबर क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है कि एक व्यवसाय में ए कार्यशील है और बी सुस्त है, यानी कि वह पार्टनर है दोनों। ए जो है एक्टिव पार्टनर है और ये जो है स्लीपिंग पार्टनर है। ये जो है सुस्ती नहीं रखता है, ये कार्य में सुस्ती भी रखता है और व्यापार को भी चलाता है। ठीक, व्यापार को भी चलाता है और पैसा भी लगाया है। ये 12,000 रुपया लगाया है, 12,000 रुपया, और ये कितना लगा रहा है? बी 20,000 रुपया लगाया हुआ है। ठीक, 20,000 रुपया। अब कह रहा है कि ए प्रबंधक के लिए 10%, ये जो देख रेख करता है ना, तो इसे 10% एक्स्ट्रा मिलता है। जो लाभ हो रहा है ना उसका 10% एक्स्ट्रा पाता है। शेष लाभ को उसकी पूंजी के अनुपात में बांट दिया जाता है। तो 9600 रुपया के कुल लाभ में ए का हिस्सा कितना होगा? देखिए अगर 9600 लाभ हुआ है तो सबसे पहले तो ये 10% इसका जो है निकाल लीजिए इसमें से। तो इसका 10% जब निकालेंगे यानी कि 960 रुपया ये एक्स्ट्रा जो है हमें ए को देना होगा प्रबंधक के रूप में। तो 960 जब इसमें से घटाएंगे तो ये शेष कितना बच गया? 0, 10 में से 6 गया 4, और यहाँ बचा 15 में से 9 गया 6, यानी ये 8640 रुपये बच रहा है। अब इसको इनके पूंजी के अनुपात में, पूंजी के अनुपात में मतलब कटा देते हैं तो ये आ जा रहा है 4 5 20, 4 3 12, यानी कि 3:5 में बांट देना है। तो 5 3 8 हुआ, तो 8 का वैल्यू कितना दिया है? 86 40 दिया है। 1 का निकालेंगे तो 8 एकम 8, 8 8 64 हो जाएगा, यानी 1080। तो ए का पूछा हुआ है तो 3 यूनिट का वैल्यू निकालिए। तो 0 8 तरीके 24, 3 एकम 3, यानी कि 3240 रुपए ए को जो है अभी ये मिला। और टोटल पूछा है, इसका मतलब 960 प्रबंधन वाला, दोनों जोड़ देंगे तो 0 हो जाएगा 6 4 10, 9 2 11 1 12, और यहाँ कितना हो जाएगा 40, यानी 4200 रुपया जो है टोटल इसको मिलेगा। किसको? आपको ए को मिलेगा। ऑप्शन से मिला लीजिए तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। पार्टनरशिप वाला कभी भी जो है बांटते हैं हम लोग पूंजी के रेशियो में, पूंजी गुणे समय के रेशियो में बांटेंगे, लेकिन यहाँ समय दोनों का सेम है तो पूंजी के रेशियो में बांट देंगे। एक बार और समझ लीजिए इस क्वेश्चन को। ये एक्टिव पार्टनर है और ये स्लीपिंग पार्टनर है। यहाँ बोला हुआ है क्वेश्चन में कि ए जो है कार्यशील पार्टनर है और बी जो है सुप्त पार्टनर है। सुप्त पार्टनर ए को 12,000 रुपया लगाता है, बी 25,000 रुपया लगाता है। ए को प्रबंधन के रूप में 10% मिलता है, तो अगर 9600 लाभ हुआ है तो इसका 10% 960 रुपया ए को हम प्रबंधन वाला पहले निकाल देंगे। तो जो शेष बच रहा है 8640, इसको पूंजी के रेशियो में बांट रहे हैं, तो ए को यहाँ से 3240 और प्लस 960 ये, यानी कितना मिल जा रहा है? 4200 रुपये मिल जा रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है? बी में दिया हुआ है। तो चलिए 30 क्वेश्चन उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए हम लोग अगले सेट में मिलेंगे, जो 18 नंबर सेट कल होगा, जो रीजनिंग का होगा। ठीक, तो ओके बाय, टेक केयर। ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करिए, पढ़ाई करिए, और आगे जो आने वाला एग्जाम है उसमें अपना एक सीट पक्का करिए एकदम। ठीक, उसको पकड़िए, जोर से पकड़िए, उसके लिए मेहनत करना होगा। सभी सेक्शन में भी आपका ध्यान देना होगा। मैथ, रीजनिंग, जीके, जीए सब में ध्यान देना होगा। अगर एसएससी का तैयारी करते हैं तो इंग्लिश में भी उतना ही पकड़ बनाना होगा। ठीक, तो चलिए ओके, टेक केयर और पढ़ाई करिए ज़्यादा से ज़्यादा।